MR Defense Indian Polity. In today's lecture, we will discuss about preamble of the Constitution through mind map series. तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्रस्तावना संविधान की जो है preamble। शुरू करते हैं लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल के पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी इंडियन पॉलिटी नाम से, तो आप उसमें जाके और भी जो वीडियोज़ हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल सबसे पहले ऐड किया गया था वो ऐड किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 1787 में, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। ठीक है, उन्होंने रेटिफाई कब कर लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, 1788 को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट था किस कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, दैट इज़ फ्रॉम योर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट इज़ द कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल दैट बिगिंस विथ, शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम इन वर्ड्स के बारे में इन डिटेल अभी नीचे बाद में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, अभी इसमें कुछ तरीके के राइट्स की बात की गई, दैट इज योर जस्टिस की बात की गई। जस्टिस कैसी होनी चाहिए, तीनों स्फीयर में होनी चाहिए, सोशल भी जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होनी चाहिए एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड, पूजा करने की आज़ादी, हर बिलीफ को मानने की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, बेसिकली लिबर्टी इज़ योर आज़ादी। ठीक है, आज़ादी, अब वो कश्मीर वाली आज़ादी से मत कंपेयर करने लगना, ठीक है, कर सकते हो वैसे, बट उनको आज़ादी इंडियन आर्मी दे देती है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, इक्वालिटी की बात करती है, तो इक्वालिटी की जैसा हमने फंडामेंटल राइट्स में बात किया था, जो आपके आपका आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, ये आपकी क्या करता है, कुछ इक्वालिटी की बात बेसिकली की जाती है। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ये करता है आपका कौन सा, 16। ठीक है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी वर्ड का मतलब होता है ब्रदरहुड, बेसिकली प्रमोट ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाना। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एडॉप्ट किया गया था एंड ऑब्जर्व आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950, द डे वी सेलिब्रेट आर रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन हमने क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था। चलो अभी प्रीएम्बल के बारे में माइंड मैप से कुछ पढ़ते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात बेस्ड किस पर है, ये बेस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था आपका, बेसिकली कब, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, एक रेजोल्यूशन लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो ये स्टेट करता था कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन जो स्ट्रक्चर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, उसमें आइडियोलॉजीज बेसिकली क्या होंगी। ठीक है, प्रीएम्बल एक्ट्स एज एन गाइडलाइन। ठीक है, ये पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक तरीके से ये क्या करता है, गाइड करता है कि व्हाट इज़ द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ अ इंडियन स्टेट। ठीक है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था वो किया था जनवरी 22 1947 को, याद रखना है, जनवरी 22 1947 को अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को। अभी अगला सवाल आता है, कैन इट बी अमेंडेड, यस। अभी इससे पहले हम जानते हैं इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये क्वेश्चन बार बार उठा है, सबसे पहली बार जो क्वेश्चन उठा था वो उठा था आपका किसमें, बेरोबरी यूनियन केस 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, डिसीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट फिर अगला केस आता है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें एससी अपहेड करता है, सुप्रीम कोर्ट हेड करता है कि जो पुराना जजमेंट था बेरोबरी यूनियन केस का, वो उससे डिफर व्यू रखता है और कहता है कि यस, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें दो चीज़ें नोट करने वाली है, कि दो चीज़ें आप नोट करने वाली हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। ठीक है, दो चीज़ नोट करने वाली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर और एनी प्रोहिबिशन, नॉट प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट भी नहीं करता, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोर्स है। ठीक है, प्रीएम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही ये लेजिस्लेचर को बेसिकली प्रोहिबिट भी करता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड बात जो याद रखनी है प्रीएम्बल को लेके वो है नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, आई रिपीट, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। नाउ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मीन्स होता है कि उनकी आप प्रोटेक्शन के लिए एनी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो, अपील कर सकते हो, जस्ट लाइक योर फंडामेंटल राइट्स। नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, अगर प्रीएम्बल में कुछ लिखा है और उसके अगेंस्ट अगर स्टेट कुछ कर रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। नॉन जस्टिसिएबल सिंपली मीन्स दैट दिस its provisions are not enforceable in any court of law, not enforceable in
किसी भी कोर्ट में लागू नहीं होंगी, नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपको दो बस बातें याद रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन से, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा, दो बातें याद रखनी है। ठीक है, चलो केशवानंद भारती केस 1973 में इसको क्या किया गया था, बताया गया था कि ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसी केस में क्या किया गया था, एक डेफिनेशन दी गई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, और इट एक्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऐसा वरदान है कि बेसिक स्ट्रक्चर बोल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी लॉ को इनवैलिड कर सकती है, कह सकते हैं कि इट इज़ वायलेटरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल। ठीक है, चलो अभी इसी सेम डिसीजन को क्या किया गया था, LIC ऑफ इंडिया जो केस था 1995 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले केस का स्टैंड लिया था कि हाँ प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन इट बी अमेंडेड। यस, केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिंस ये पार्ट है तो ये अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 360 इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 368 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो क्या किया जाता है कि जो भी आपका प्रीएम्बल है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 से। ठीक है, ना कि आपका कोई ऑर्डिनरी लॉ से प्रीएम्बल को प्रीएम्बल में अमेंडमेंट या प्रीएम्बल में बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ से नहीं बदलाव किए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ये अभी बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स बेसिक फाउंडेशन जो है। ठीक है, जो भी पॉलिसी मेकर्स थे या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, उन्होंने एक आइडियोलॉजी फ्यूचर बेटर इंडिया के लिए जो नींव रखी थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करी, बेसिक स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, एक बार अमेंड हुआ है, कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है 1976 में, और उसमें 3 वर्ड बेसिकली ऐड हुए, दैट इज योर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रेटिव। नाउ लेट्स सी, सो प्रीएम्बल में सोर्स क्या है, सोर्स है पीपल ऑफ द इंडिया। ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रीएम्बल, तो सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अभी जैसे उसमें लिखा था 26 नवंबर। नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, वो है सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। इसके अलावा प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, दैट इज योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दैट वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड इन आवर वीडियो। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात करता है, दैट इज योर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अलग से कहीं वो आ रही है। बेसिकली क्या है, प्रीएम्बल एक सभी क्या है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ है, इन द सेंस क्या है, समराइज्ड वर्जन है। ठीक है, कि व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स टू इट्स सिटीजन। 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी की बात की गई, दैट इज योर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा 2 टाइप्स ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात की गई, दैट इज योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ जो डिग्निटी होती है ना एक इंडिविजुअल व्यक्ति की। उसके अलावा क्या किया है, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन, इसको बाद में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। लेट्स मूव ऑन टू कीवर्ड्स ऑफ द कीवर्ड्स जो है प्रीएम्बल में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री और एनी नेशन टू टेक इट्स डिसीजन। ठीक है, अपने डिसीजन लेने के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं है इंडिया। इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि आपको जो सबसे पहले 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को इंडिया ने अपनी कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को 1949 में कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को अपग्रेड किया था। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का मेंबर हैं। ठीक, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या होती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ आर दोज कंट्रीज दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो यूके के लोग थे उन्होंने जो गवर्न किया था उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं कंट्रीज़ को कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने 1949 में फुल मेंबरशिप ली थी कॉमनवेल्थ की। अब अच्छा, इंडिया अगर कॉमनवेल्थ का मेंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट। सेम क्या हुआ था, यूएन की जो मेंबरशिप इंडिया ने ली थी, इंडिया ने जो यूएन की मेंबरशिप ली थी 1945 में, उसका भी मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है उसका यूएन का पार्ट है तो एक सॉवरेनिटी को कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि आपका इक्वालिटी का बेसिकली प्रिंसिपल है। ठीक है, सोशलिस्ट इट इज़ एन बेसिकली एन आइडियोलॉजी। ठीक है, जो इक्वालिटी पे विश्वास करती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पे विश्वास करती है एंड इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेसिकली बात करती है। सो इंडिया में जो सोशलिज्म है दैट इज़ योर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अपार्ट फ्रॉम जैसे क्या है जो हमारा हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जो हम आज चाइना में देखते हैं, जहाँ पे क्या सिंगल पार्टी सिस्टम हो रखा है एंड मोस्ट ऑफ द बिगर कंपनीज आर ओन्ड और गवर्नड बाय द स्टेट ओनली। स्टेट हम व्हेन आई एम सेइंग द स्टेट, तो स्टेट का इसमें मतलब ये होता है कि जो नेशन है, ठीक है, वो गवर्न करना है। वेयर इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर होते हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं आपके गवर्नमेंट ओन्ड जितने भी है। पब्लिक में हो गया आपका कौन सा, PSUs जिनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे हो गया हाल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब प्राइवेट में हम क्या ले सकते हैं, अडानी ग्रीन्स। ठीक है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जितने भी हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, प्राइवेट है। तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की जा रही है, समाजवाद। ठीक है, डेमोक्रेटिक
समाजवाद की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज आर डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, डेमोक्रेसी इटसेल्फ मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स, दो वर्ड्सों से बना है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है दैट इज योर डेमोस। डेमोक्रेसी वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट इज डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, ठीक है। अब्राहम लिंकन का एक पॉपुलर एक कोट भी है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है ना, इस तरीके से करके, ठीक है। दैट इज फॉर रिफरिंग द डेमोक्रेसी। दूसरा क्या है, क्रासिया, ठीक है। इट मीन्स दैट रूल, ठीक है, पीपल्स रूल। तो डेमोक्रेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपल्स रूल भी बोलते हैं। जैसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जैसे मोनार्क हो गया। मोनार्क में हेड कौन होता है, राजा जी हेड है। अभी तो जैसे मोनार्की कहाँ पे है, ब्रिटेन में, तो रानी जी की डेथ हो गई तो राजा जी बन गए, अभी क्या हेड बन गए हैं ब्रिटेन में, यूके में, ठीक है। एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हो गई है तो अभी हेड कौन है, राजा बन गए हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, मोनार्की है। सेम मोनार्की यूके में, जापान में भी है, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका कौन सा, डेमोक्रेसी के बाद आता है कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या टाइप ऑफ गवर्नमेंट आता है कम्युनिज्म। जो आपका कहाँ पे मिल जाता है, आपको मिल जाता है रशिया में एंड चाइना में, ठीक है। जहाँ पे क्या करते हैं, फ्यू पीपल गवर्न द होल कंट्री, ठीक है, कम्युनिज्म में बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग अपना जो है टॉपिक पे आते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों बोलता है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है इंडिया इज पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक एज वेल एज इंडिया के जो लोग हैं उनको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दी गई है। कैसे दी गई है, ये हमारे जो DPSP होते हैं, दैट इज़ आर DPSP जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका क्या करते हैं, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स आपको क्या करते हैं, सोशली डेमोक्रेटिक बनाते हैं, सॉरी सोशल नहीं, ये पॉलिटिकल बनाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेट, ठीक है। इसके बाद DPSP आपको क्या करते हैं, DPSP जो होते हैं ये आपको सोशल एंड इकोनॉमिकली एम्पावर करते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो वर्ड रिपब्लिक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इंडिया में एक इलेक्टेड हेड है, दैट इज योर प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द प्राइज सर्विसेज, एज वेल एज द क्या है, सुप्रीम कमांडर भी है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, ठीक है, सुप्रीम कमांडर। जब भी आप यूनिफॉर्म पहनोगे तो आप किसके अंडर काम करोगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट सो एंड सो, ठीक है, जो भी आपका नाम हो आप लेफ्टिनेंट के आगे लगा सकते हो। सुप्रीम कमांडर जो है ना वो आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट। अभी कौन है ये आप कमेंट में बताओ, अभी कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट, कौन है इस टाइम पे, सुप्रीम कमांडर होता है। एंड फर्स्ट सिटीजन भी होता है, इसके अलावा फर्स्ट सिटीजन भी यही होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो एक ये हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, जैसे कि क्या होता है, ब्रिटेन का भी एग्जांपल बताया, ब्रिटेन में क्या है, हेरिडिटरी सिस्टम लगा है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, रानी की डेथ हो गई तो अब राजा जो है वो राजा बन गए। अब राजा के जो लड़के होंगे वो आगे क्या बन जाएंगे, हेड बन जाएंगे। मतलब कि क्या होता है, दो वहाँ पे डेमोक्रेसी है बट वहाँ पे फुल डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, क्योंकि वो एक रिपब्लिक नहीं है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। हेरिडिटरी है जैसे कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट इज सेकुलर जो वर्ड है दैट इट सेल्फ इज एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वर्ड को ऐड किया गया था। इसका मतलब होता है कि इंडिया में जितने भी रिलीजन है, कंट्री में कहीं भी रह रहे हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, उनको क्या सेम स्टेटस एंड सपोर्ट मिलता है। कहाँ से, स्टेट का मतलब मैंने बताया था। अभी आप फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट 1 है उसमें आप देखोगे आर्टिकल 12 में बताया गया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, पब्लिक ओन्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दैट दे सिग्निफाइज द क्या, स्टेट बुक की अंडर आते हैं, ठीक है। अभी देखो इस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड के बेसिस पे भी आपके 2-3 तरीके के स्टेट्स होते हैं। पहला आपका कौन सा हो गया, सेकुलर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, एथिस्टिक स्टेट। इसमें क्या होता है कि एंटी रिलीजन होते हैं, ये एंटी रिलीजन, इनका कोई रिलीजन ही नहीं है, ठीक है, कोई रिलीजियस स्टेट नहीं है, एंटी रिलीजन। और ये सभी रिलीजन्स को क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। ना हिंदू चाहिए, ना मुस्लिम चाहिए, ना सिख चाहिए, ना कुछ चाहिए, सभी को क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। ये क्या हो गया आपका एथिस्टिक स्टेट हो गया। सेकंड जो स्टेट होता है रिलीजन के बेसिस पे वो होता है थियोक्रेटिक स्टेट, दैट इज़ प्रो रिलीजन। ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करता है, फेवर करता है। तो इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है न्यूट्रल, जहाँ पे रहे, ठीक है, न्यूट्रल रहे इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। जस्ट लाइक योर एग्जांपल्स हैं आपके यूएसए एंड इंडिया। अच्छा, थियोक्रेटिक स्टेट के जो एग्जांपल हैं वो आपका कौन सा हो गया, पाकिस्तान अपना बेटा, ठीक है, पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, ठीक है, बर्मा हो गया। ये सब आपके क्या थियोक्रेटिक हैं, ये पर्टिकुलर एक रिलीजन को कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, ये इस्लाम को कर रहा है सिर्फ, ठीक है, इस्लाम को फेवर करता है। तो ये क्या है, ये आपके क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट हो गए हैं। प्रो रिलीजन थियोक्रेटिक स्टेट क्या होते हैं, प्रो रिलीजन होते हैं एंड दे फेवर वन पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट आर जस्टिस। देखो जस्टिस की अभी पहले भी बात कर ली कि जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई वो आपको 3 तरीके की मिलती हैं, हम लोगों को मिलती है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये आपकी कहाँ से, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से सिग्निफाई करती हैं।
नेक्स्ट इज योर लिबर्टी। लिबर्टी बेसिकली का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द। देखो इसको इन शॉर्ट हम समझते हैं कि हिंदी में क्या मतलब होता है। देखो लिबर्टी का मतलब होता है कि जो रिस्ट्रेंट, जो आप पे रोक है, वो रोक आप पे किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या किया जा रहा है कि आपको अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट या पर्सनल ग्रोथ या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फुल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। दैट इज़ योर लिबर्टी। कोई रोक टोक नहीं है इंडिया में, ठीक है। अब इट डजेंट मीन कि लिबर्टी को आप गलत किस सेंस में ले जाओ। लिबर्टी डजेंट मीन कि आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, दैट इज़ योर लिबर्टी, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि भैया हम तो एकदम कभी छुट्टे हाथी नहीं होते हैं जो झुंड में हाथी चलते हैं और एक हाथी एकदम से पागल सा हो जाता है, ठीक है। अब हमें फुल लिबर्टी है तो हम कुछ भी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस दी गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर आप को हार्म करोगे तो आप पे चार्जेस लगेंगे, आप पे कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपकी लिबर्टी का वायलेशन नहीं हो रहा है। दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिबर्टी दी गई, आप घूमो फिरो, खाओ पियो, कहीं भी कुछ भी करो, ठीक है, वो आपको लिबर्टी है ना। जो हमारा ये टर्म है लिबर्टी, ये इटसेल्फ कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, जो आपका कब हुआ था 1789 से 1799 के बीच में। आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 टू 1799, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स हैं जो आपके कहाँ से लिए गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। दैट फर्स्ट वन इज लिबर्टी, सेकंड इज इक्वालिटी एंड द थर्ड इज इक्वालिटी एंड द थर्ड इज फ्रेटर्निटी। दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम बेसिकली कहाँ से, इनको है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इसमें याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही पूछा जाता है कि द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर टेकन फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन। तो उसमें ऑप्शन में आपका होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे। इक्वालिटी, एज आप जानते हैं, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, हर तरीके की समानता। मतलब इट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन। मतलब वही है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को क्या है, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, सभी क्या है इन द आई ऑफ लॉ इक्वल है, ठीक है, सेम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। फ्रेटर्निटी बेसिकली दो तरीके की होती है, डिग्निटी एक इंडिविजुअल की एंड सेकंड इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आपको क्या करना है, इनको समझ के रखना है कि ये चीज़ बेसिकली होती क्या है, ठीक है। अभी इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर सच educational content, do like, share and subscribe the video. Thanks.